बच्चों, हम फंड फ्लो के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने दो क्वेश्चन कर चुके हैं। पहले हम चौथा क्वेश्चन करेंगे, तीसरे क्वेश्चन को बाद में करेंगे। चौथे क्वेश्चन के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि फंड फ्लो वाले चैप्टर में हमने चेंज इन वर्किंग कैपिटल, उसके अलावा फंड फ्लो स्टेटमेंट और उसके अलावा एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में अपन ने बात की थी। एग्ज़ाम की दृष्टि से फंड फ्लो का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी बार इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है। हमें इसके जो एडजस्टमेंट है उसको समझना है, किस तरीके से एडजस्टमेंट का हम संयोजन कर सकते हैं, किस तरीके से हम चेंज इन वर्किंग कैपिटल तैयार कर सकते हैं और किस तरीके से हम फंड फ्लोज तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ग्रीनवुड कंपनी लिमिटेड 31 दिसंबर 2005-6 का चिट्ठा एवं आय विवरण इस प्रकार से है। शेयर कैपिटल 60,000 2005 की और 6 की, मतलब 2 वर्षों की आपकी बैलेंस शीट दे रखी है। शेयर कैपिटल 60,000 60,000, सरप्लस 20,000 24,000, लॉन्ग टर्म लोन 60,000 40,000, कैश क्रेडिट 26,000 20,000, अकाउंट्स पेबल 30,000 50,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस 4,000 और 6,000। उसके अलावा असेट्स में अपन बात करते हैं। असेट्स दे रखी है, फिक्स असेट्स दे रखी है 1,20,000 1,30,000, इन्वेंट्रीज 40,000 50,000, लोन्स एंड एडवांस 10,000, 6 में नहीं है। अकाउंट्स रिसीवेबल 20,000 और 16,000 और कैश बैलेंस आपको दे रहेगा 10,000 और 4,000 का। उसके बाद में जो इनकम स्टेटमेंट ऑफ द ईयर 2005-6 का दे रहेगा, सेल्स दे रखी है आपको 4 लाख रुपए की। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 20,000 रुपये का 3,40,000। ग्रोस प्रॉफिट दे रहेगा 60,000 का। इनकम बिफोर टैक्स आपकी आ गई 40,000। इनकम बिफोर टैक्स आपकी आ गई 20,000 और लेस कर दिया इनकम टैक्स पेड, वो आपको दे रखा है 10,000 का। तो रिटर्न इन द बिजनेस 10,000 आपकी आ गई। कोषों के स्रोत एवं उपयोगों का विवरण तथा कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की तालिका तैयार कीजिए। ठीक है, तो हमें चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट तैयार करना और फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। तो देखो, सबसे पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट को तैयार करने से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी करंट असेट्स कौन सी है, हमारी करंट लायबिलिटीज़ कौन सी है। उसकी सहायता से चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। ठीक है, तो हमने देखो इसमें देखते हैं कि हमारे जो जो करंट असेट्स हैं हमारी, जैसे कैश बैलेंस है, अकाउंट्स रिसीवेबल है, लोन एंड एडवांस है, इन्वेंट्रीज है, ये चार चीज़ें हमारी क्या है, करंट असेट्स है। तो हेडिंग लगा लिया हमने चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। उसके बाद में मतलब 5 कॉलम तैयार किए। पहला कॉलम पर्टिकुलर का, फिर मान लो जो भी आपकी मान लो किताब में ईयर्स दे रखे हैं, जिस ईयर की बैलेंस शीट है, मान लो 2005-6 की तो 5 6 95 96 95 96, या 17 18 तो 17 18, जो भी ईयर्स आपको दे रखे हैं उसकी लिख दोगे। और नेक्स्ट कॉलम बनेगा इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, उसमें इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा उसके बारे में लिखेंगे। तो हमने ए लगा लिया करंट असेट्स, हमारी जो चालू संपत्ति है, कैश बैलेंस, अकाउंट रिसीवेबल, लोन्स एंड एडवांस और इन्वेंट्रीज। तो 10,000 और 4,000 में दे रखी है, 20,000 और 16,000 है, और 10,000 है लोन एंड एडवांस। उसके बाद 40,000 और 50,000 रुपये है। ठीक है, तो हमें देखना इंक्रीज़ हुई है डिक्रीज़ हुई है। देखो 10,000 से 4,000 हो गई, मतलब 6,000 रुपये डिक्रीज़ हो गया। 20,000 से 16,000 हुई, 4,000 से डिक्रीज़ हो गया। 10,000 से कुछ बड़ी नियम, 10,000 से डिक्रीज़ हो गया। 40,000 से 50,000 हो गई, मतलब 1,000 10,000 रुपये इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, इसका टोटल लगा दिया 80,000, उसका टोटल लगा दिया 70,000। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे बी करंट लाइबिलिटीज़। तो हम करेंगे इसमें जो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी हो सकती है, अकाउंट्स पेबल, कैश क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये तीन चीज़ें बैलेंस शीट को आप देखोगे तो उसमें शेयर कैपिटल है, सरप्लस है, लोन टर्म लोन्स है, ये हमारी करंट लाइबिलिटीज़ नहीं होंगी। कैश क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तीन ही है, ये हमारी करंट लाइबिलिटीज़ होंगी। हमारी करंट असेट्स कौन सी होंगी, करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी होंगी, उसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब इसमें देखो, आप इसमें देखो 30,000 से 50,000 रुपये होगी। ठीक है, तो हमारी इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है। तो देखो 30,000 से 50,000 मतलब 20,000 रुपये डिक्रीज हो गया, और 26,000 से 20,000 हो गया तो मतलब 6,000 रुपये इंक्रीज होगी, और आउटसाइड एक्सपेंसिव 4,000 से 6,000 होगा, मतलब 2,000 डिक्रीज हो गया। इसी तरीके से इसका टोटल लगा लिया जाएगा 60,000 और 76,000। नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, मतलब ए का मतलब करंट असेट्स, बी का मतलब करंट लाइबिलिटीज़। तो 80,000 माइनस 60,000 किया तो 20,000 आ गया। 70,000 माइनस 76,000 किया तो माइनस के 6,000 आ गए। हमने इंक्रीज़ का टोटल किया तो इंक्रीज़ का टोटल आ गया 16,000, डिक्रीज़ का टोटल किया तो आ गया 42,000।
42,000 में से 16,000 माइनस करते हैं तो डिफरेंस आता है 26,000 का। तो 26,000 पे जिसमें कम इंक्रीज में, कम इंक्रीज में 26,000 पे दिखा दिया, लिख दिया डिक्रीज वर्किंग कैपिटल। और इधर जिसमें कम है तो इसमें कम दिखा दिया 26,000। तो पहला और दूसरा कॉलम, तीसरा और चौथा कॉलम बराबर हो जाएगा, और चौथा और पांचवा कॉलम बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका बन गया चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट की। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार कर किया जाता है। आप देख रहे हो कि एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो हमने स्क्रीन पे देखो तो ये दे रखा है सबसे पहले एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एडजस्टमेंट सरप्लस अकाउंट तैयार कर लिया, तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखना होगा। तो क्वेश्चन में देखो, आप बैलेंस शीट में देखोगे, बैलेंस शीट में जो सरप्लस दे रखी है इसका ओपनिंग बैलेंस 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस 24,000 रुपये दे रखा है। तो हमने लिख दिया बाई बैलेंस बी डी 20,000 और टू बैलेंस सी डी 24,000। ठीक है, अब उसके बाद में इसमें जो डाटा आएगा, कौन कौन से डाटा आएंगे, तो सबसे पहले इसमें देखोगे आप कि हम खाता तैयार कर लेते हैं। जितने ज़्यादा आप खाते तैयार करोगे उतनी ज़्यादा समस्या आपका समाधान हो जाएगा। फिक्स असेट्स तैयार की है तो फिक्स असेट्स अकाउंट तैयार कर लो, उससे हमें कितनी डेप्रिसिएशन है उसके बारे में पता चलेगा। तो क्वेश्चन में देख लो उन्होंने फिक्स असेट्स अकाउंट तैयार कर रखा है। तो टू बैलेंस बी डी 1,20,000 रुपये और बाई बैलेंस सी डी 1,30,000 रुपये। ये हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया है। लिखने के बाद क्वेश्चन में आप देखो कि परचेज हुई है या सेल्स हुई है। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि कितनी परचेजेज हुई है और कितनी सेल्स हुई है। तो इसमें पता नहीं चल रहा, तो इसमें क्या करोगे आप, और उसमें आप देखोगे डेप्रिसिएशन। तो क्वेश्चन में जो डेप्रिसिएशन दे रखी है वो कितनी दे रखी है, देखो डेप्रिसिएशन दे रखी है 20,000 रुपये। आप क्वेश्चन में देखो कि ये दे रखी है आपको डेप्रिसिएशन दे रखी है, इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन दे रखी है 20,000 रुपये। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन फिक्स सेट्स की डेप्रिसिएशन है तो हमने लिख दिया बाई डेप्रिसिएशन 20,000 रुपये। तो जो टू बैलेंसिंग फिगर आ गया, परचेजेज कितना आ गया, लगभग 30,000 रुपये आ गया परचेज का। ठीक है, अब उसके अलावा आप डिविडेंड की पेमेंट के लिए बनाना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड अकाउंट। तो देखो ओपनिंग बैलेंस दे रखा सरप्लस का 20,000 रुपये, एड रिटेन एंड रिसीव्ड इन बिजनेस 10,000 रुपये हमें प्राप्ति हुई है, लेस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस 24,000 माइनस कर दिया, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड कितना आ गया, 6,000 रुपये आ गया। तो एडजस्टमेंट सरप्लस अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन के टू डेप्रिसिएशन के 20,000 रुपये और उसके बाद टू डिविडेंड के 6,000 रुपये आ जाएंगे, और इनकम टैक्स के इसमें क्वेश्चन में दे रखे 10,000 रुपये। तो बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा 40,000 रुपये। उसके अलावा आप फंड फ्रॉम ऑपरेशन स्टेटमेंट के तरीके से बना सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें सभी में लगभग एडजस्टमेंट पेंडल अकाउंट ही तैयार करेंगे। अब उसके बाद में देखो जो फंड फ्लो स्टेटमेंट आया स्क्रीन पर आप देख रहे हो, आप फंड फ्लो स्टेटमेंट है, पहला जो कॉलम होता है वो सोर्सेस को होता है, फिर अमाउंट को होता है, फिर यूजेस को होता है और फिर अमाउंट को होता है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी होगी हमारे जो फंड फ्लो स्टेटमेंट में उसमें कौन कौन से आइटम आएंगे, सोर्सेस में कौन कौन से अमाउंट आएंगे, यूजेस में कौन कौन से आइटम आएंगे, इसके बारे में हमें सब मालूम होना चाहिए। देखो सबसे पहले हमने निकाला था डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो हमारी डिक्रीज वर्किंग कैपिटल आई थी। ठीक है, तो सोर्सेज में लिखा जाएगा डिक्रीज वर्किंग कैपिटल, अगर इंक्रीज होती तो यूजेस में लिखा जाता। तो डिक्रीज वर्किंग कैपिटल आ गई हमारी 26,000 रुपये। तो 26,000 रुपये हमने वर्क चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में 26,000 रुपये थे तो लिख देंगे डिक्रीज वर्किंग कैपिटल 26,000 रुपये। उसके अलावा हमने जो एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया था उसमें आया था कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन 40,000 रुपये आया था, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 40,000 है तो सोर्सेस में आएगा, लॉस होगा तो यूजेज में आएगा। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन या फंड फ्रॉम ऑपरेशन हमारा 40,000 रुपये, तो हमने लिख दिया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 40,000 रुपये। उसके अलावा पेमेंट ऑफ डिविडेंड 6,000 वो लिख दिया, पेमेंट ऑफ टैक्स के 10,000 वो भी लिख दिए। ठीक है, और परचेज जो फिक्स असेट्स है वो 30,000 की है, हमने फिक्स असेट्स अकाउंट तैयार किया था, उसके बैलेंसिंग फिगर में 30,000 रुपये आया था, तो परचेज जो फिक्स असेट्स के 30,000 थे वो हमने लिख दिए। उसके अलावा हम वापिस इसके चलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि शेयर कैपिटल के 60,000 से 60,000 बराबर हो गए, इसका कुछ नहीं होगा, सरप्लस का हमने संयोजन कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म लोन 60,000 से 40,000 रुपये हो गए, मतलब 20,000 रुपये का 20,000 रुपये हमारा क्या हुआ, मतलब पेमेंट करना हमें लॉन्ग टर्म लोन का, तो इसमें आ जाएगा पेमेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 20,000 रुपये, बस
ये सारे आइटम है, इनको बराबर कर दोगे तो आपका आ जाएगा 66,000। तो फंड फ्लो ऑपरेशन, फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेस और यूजेस दोनों के 66,000 आगे इन दोनों को दिखा दोगे आप, तो आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं उसमें कौन कौन से आइटम आएंगे, हम फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसमें सोर्सेस में और यूजेस में कौन कौन से अमाउंट आएंगी, मतलब आइटम आएंगे। उसके अलावा चेंज इन वर्किंग कैपिटल तैयार करते हैं तो हमारी करंट असेट्स कौन सी होंगी और हमारी करंट लायबिलिटीज़ कौन सी होंगी। दूसरी बात, फंड फ्लो स्टेटमेंट में जितने से ज़्यादा हम लोग छोटे छोटे अकाउंट्स बनाएंगे, जैसे मशीन का अकाउंट है, ठीक है, टैक्स का, इनकम टैक्स का अकाउंट है, डिविडेंड की अकाउंट है, शेयर कैपिटल की अकाउंट है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम खाते बनाएंगे उससे हमारी अमाउंट निकलती चली जाएगी। परचेज है, सेल्स है, पेमेंट है या रिसीव्ड है, डिविडेंड, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी निकलती जाएंगी तो हमारा क्वेश्चन आसान होता जाएगा। जितने ज़्यादा खाते बनाओगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। धन्यवाद।